उन्हें कब मिलेगी फुर्सत, दूसरे कब होंगे खाली। दोनों की तकरार में पानी पिलाना पड़ रहा भारी, आपस में टकरा रहे मंत्री। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। घोषणाओं से उम्मीद है, लेकिन उम्मीद पर मिलन का ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि बात दो मंत्रियों के शान पर आ अटकी है। मीटिंग के लिए ना ही पीएचईडी मंत्री तैयार हैं और ना ही यूडीएच मंत्री के पास वक्त है। 1.5 महीने से 2 विभागों की ज्वाइंट मीटिंग नहीं हुई है और पेयजल का प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। अब सवाल है कि दोनों लोगों के मनमुटाव का खामियाजा जनता की भुगते। आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मिलेंगे तो बात बनेगी, मीटिंग होगी तो फैसला होगा, सहमति बनी तो प्रोजेक्ट शुरू होगा। लेकिन सवाल है कि मिलन समारोह का मुहूर्त कब निकलेगा। देखिए, अपार्टमेंट्स और जो पृथ्वीराज नगर की जो प्रॉब्लम है वो तो उसी तरीके से ही होगी कि जब हम यूडीएच डिपार्टमेंट के साथ में हमारी ज्वाइंट मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद में इसको हम लोग हल कर पाएंगे। जल्दी से यूडीएच के बीच में जलदाय विभाग की मीटिंग होगी तो उसको लेकर उसके बाद ही सोल्यूशन हो पाएगा। उसके बाद सोल्यूशन हो पाएगा। एक शहर, सचिवालय में कमरे भी आसपास, 1.5 महीने का वक्त, लेकिन कभी नहीं हुई मुलाकात। फुर्सत की घड़ी और वक्त का तकाजा, कभी साक्षात का संयोग नहीं हुआ। कल्पना बस उस प्रोजेक्ट की है जो पृथ्वीराज नगर में शुरू करना है, और शहर की ऊंची इमारतों में पानी पहुंचाने का सरकारी इरादा अभी ख्वाब बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा की जब ये बात करते हैं, लेकिन विचारधारा किसी की भी नहीं मिलती है। कोई एक तरफ जा रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है, कोई तीसरी तरफ जा रहा है। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, कोई कट्टर विचारधारा का है, कोई नरम विचारधारा का है। तो आपस में इनकी विचारधारा तो कहीं मिल ही नहीं रही है, और इसका नुकसान हमेशा देश को या प्रदेश को होता है। यदि कहीं पर किसी चीज को लेकर कोई मीटिंग होनी थी तो निश्चित समय पर निश्चित मीटिंग होगी। स्वयं मुख्यमंत्री जी से सभी नेता लगभग 18 घंटे काम में जुटे हुए हैं। आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले 10 दिन से कहीं न कहीं बाहर दौरे पर, लगातार सचिवालयों में, घर पे, जहां पर भी रहती है, मीटिंगों में व्यस्त हैं। मुलाकात नहीं हुई तो क्या बात हुई, और बात नहीं हुई तो आफत उन 4 लाख लोगों के घरों पर टूटी जहां पानी की किल्लत है। घोषणाओं से उम्मीद, लेकिन उम्मीद पर मिलन का ग्रहण लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रिजेश सिंह, समाचार प्लस। तो दोनों ही विभाग के मंत्री कह रहे हैं काम होगा, जब मीटिंग होगी तब काम होगा। इंतजार कीजिए, हम बात करेंगे, बात बनेगी और जनता को पानी जरूर मिलेगा। लेकिन इंतजार 1 साल से इसी बात का किया जा रहा है कि आखिर मीटिंग कब होगी। 2 महीने की अगर हम पिछली बात करें तो पिछले 2 महीने में एक मीटिंग नहीं हुई है। जनता पानी के लिए हाहाकार मचाए हुए, जनता सड़कों पर उतर रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। एक और नेता बीजेपी के कहते हैं कि मुख्यमंत्री व्यस्त हैं। अगर पानी की बात की जाए तो पानी देना जनता को जलदाय विभाग का काम है, जलदाय विभाग के मंत्री का काम है, लेकिन उसके बाद भी जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। दुहाई मुख्यमंत्री की व्यस्तता की दी जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरिराज गर्ग, नेता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं। इसके अलावा घनश्याम मंत्री, नेता बीजेपी, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आपके मंत्री कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा जब मीटिंग होगी। तो 2 महीने हो गए, मीटिंग तो हुई नहीं है, किस वक्त का इंतजार किया जाए? नहीं तो मीटिंग तो होगी, मीटिंग भी होगी और काम भी होंगे सब, और काम भी चल भी रहा है। काम चल भी रहा है, मीटिंग भी होगी, पानी भी मिल रहा है, पानी मिलता भी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब होगी मीटिंग घनश्याम जी, कोई तय समय है इसका? नहीं, जल्दी होगी, जल्दी, बहुत जल्दी होगी। जल्दी कब का तो टाइम तो मैं नहीं 2 महीने तो बीत गए, क्या 2 साल बीतने का इंतजार किया जाए? नहीं, मेरे नहीं बीतेंगे, बहुत जल्दी मीटिंग होगी और इस पे पूरा कार्य होगा। जल्दी तो बीजेपी की ओर से 1 साल से की जा रही है। गिरिराज जी, मुख्यमंत्री कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर मंत्री ही साथ नहीं है, तो क्या समझा जाए, जनता का विकास हो पाएगा, जनता को फायदा मिल पाएगा? देखिए अनामिका जी, ये सरकार अहंकारी सरकार है, और जनता ने जो इनको बहुमत दिया उसके बाद जो अहंकार इनके अंदर आ गया है, उसी का परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है कि 2 महीने से मीटिंग नहीं हो रही है। सचिवालय में दोनों मंत्रियों के कमरे बरोबर हैं,
उसके बावजूद 2 महीने से उनको मीटिंग का समय नहीं मिल रहा है। उसका स्पष्ट कारण है, दोनों में अहंकार है। राजपाल सिंह जी ये मानते हैं कि मैं सीनियर हूं, मैं क्यों बात करूं, जबकि किरण माहेश्वरी जी बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी है, ऐसा मेरे ना आपको बताया गया है। लेकिन दोनों मंत्रियों का कहीं ना कहीं अहंकार है और पीड़ित जनता हो रही है। घनश्याम जी कह रहे हैं समय में नहीं बता पाऊंगा। समय तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कह दिया कि जनता ने 5 साल के लिए चुना है, 5 साल पहले तो जनता वापस हमें बुला नहीं सकती। यह अहंकार है कि 5 साल पहले जनता बुला नहीं सकती, हमारे जैसे की जैसे चलाएंगे सरकार। यानी कि 5 साल खत्म होने में 5 महीने में बचे रहेंगे, तब शायद जनता को पानी मिल जाए, तब मीटिंग का समय मिलेगा इनको। नहीं, ये गलत कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के बंधु, गलत कह रहे हैं। बहुत जल्दी इस पे कार्य हो रहा है और काम चालू भी है। हाँ, चलिए, काम चालू तो दिखाई भी देता, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। अमिताभ जी, गिरिराज जी का कहना है कि वर्तमान सरकार घमंड में है। घनश्याम जी कहते हैं जल्दी पानी मिल जाएगा। अशोक लाहौटी जी बीजेपी के नेता, उनका कहना है मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। आप क्या कहेंगे? कितना काम कर रहे हैं? 18 घंटे रोज काम कर रहे हैं। घमंड कहां से आ गया? सारे मंत्री काम कर रहे हैं। जब भी 2 महीने से समय नहीं मिल रहा है, जब मंत्री काम कर रहे हैं, जब भी दोनों मंत्रियों को प्रोजेक्ट बन चुका है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है बैठने का। ठीक है गिरिराज जी। जी घनश्याम जी, 18 और 22 और 24 घंटे से कोई ताल्लुक नहीं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जिंदगी कितनी लंबी थी ये मायने नहीं रखता, जिंदगी कितनी बेहतरीन थी ये मायने रखता है। 18 घंटे, 16 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे, इस गणित से कुछ लाभ नहीं होता। परिणाम क्या आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। मैं 18 घंटे का जगता रहूं, टहलता रहूं, घूमता रहूं, भागता रहूं, पसीना बहाता रहूं, परिणाम नहीं आए तो भी फायदा नहीं ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल आ गए अति दूर। व्यस्त रहने से कोई बहुत लाभ नहीं, जब तक कि जमीन पर लाभ नहीं दिखे आम आदमी को। पहली बात तो ये समझनी होगी जो सब पर लागू है, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो। आपने कहा बहुत जल्दी होगा और काम हो भी रहा है, नहीं, ये गलत बात है। काम रुका हुआ है। 3 प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं, आपकी जानकारी में नहीं बात पूरी शायद। 3 प्रोजेक्ट इसलिए रुके हुए हैं कि इन दोनों मंत्रालयों के मंत्रियों की साझी बैठक प्रतीक्षित है, वो नहीं हो पा रही। और इस बात को किरण माहेश्वरी ने हमारे साथ बातचीत में माना भी कि भाई जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक वो मसले नहीं सुलझ सकते। कहां काम हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन 3 मसले अभी अनामिका बताइए कि कौन से मसले हैं जो इस बैठक के कारण रुके हुए हैं, क्यों नहीं हो पा रही। एक ही घर के सदस्य हो, एक ही कैप्टन के अधीन टीम में हो, एक ही बिल्डिंग में दफ्तर है, क्यों मीटिंग नहीं हो पा रही भाई? कहां व्यस्त हैं आप? ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के काम में तो व्यस्त हो नहीं सकते, आप अपने ही मंत्रालय के काम में व्यस्त होंगे ना। तो आपके मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण काम है, इसमें कितनी देर लग रही थी, इसको क्यों नहीं कर लिया? मसला केवल एक काम का नहीं, मसला यह है कि मंत्रियों का अहंकार इतना हो जाए कि समन्वय खत्म होने लगे तो संकट की स्थिति पैदा होती है। अगर मंत्रियों में समन्वय नहीं होगा तब तो परिणाम नहीं आएंगे। मैं हजारों इशू ऐसे बता सकता हूं सरकार के कामकाज के, घनश्याम मंत्री, जिनमें इंटर मिनिस्ट्रियल यानी एक से ज्यादा मंत्रालयों की भूमिका हो जाती है। उनमें तो समन्वय चाहिए, नहीं तो काम रुक जाएगा खर्च से। हजारों काम है ऐसे, जो लोग सरकार में रहे होंगे वो मेरी बात को बेहतर समझ रहे होंगे। हजारों योजनाएं, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 विभागों की भूमिका हो जाती है। एक मंत्रालय का विभाग, दूसरे मंत्रालय का विभाग। उसमें मंत्रियों के बीच में एक राय, सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। और अगर मान लीजिए आपके दोनों प्लेयर सामंजस्य नहीं बना पा रहे तो फिर कैप्टन की जिम्मेदारी थी कि अपने कमरे में बुला के सामंजस्य बनवा देते। दोनों को बुलाते और दोनों से कहते कि मिलकर काम करना है भाई, अगर रहना है सरकार में। तो क्या समस्या थी, ये क्यों नहीं किया गया? ये बात जब हम उठाने आए हैं आज, तो इससे पहले ये बात जेरे बहस रही ना राजस्थान में, तो आपका ध्यान क्यों नहीं गया? इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता कि जो सवाल उठाओ संत भाव से कहते हो, जैसे बाबा के पास जो जाता फकीर के पास वो कहते अल्लाह सब अच्छा करेगा। ये भाषा नहीं, सरकार में बैठे लोगों को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तयशुदा समय सीमा बतानी चाहिए, प्रक्रिया बतानी चाहिए कैसे अच्छा होगा। सब अच्छा होगा, बढ़िया हो जाएगा, सब बहुत गंभीर है, सब अच्छा होगा, ये नहीं। परिणाम जमीन पर दिखना चाहिए। अगर नीचे के लोगों में समन्वय नहीं तो सबसे बड़े चेहरे की जिम्मेदारी है कि वो समन्वय बनाते।
1.5 महीने से जो प्रोजेक्ट सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दोनों माननीय मंत्री एक दिन एक साथ बैठे, तो वो बैठ नहीं पा रहे नहीं इतने दिनों से। ये ठीक नहीं राजस्थान के हित में। कोई मनमुटाव नहीं है और कोई भेदभाव नहीं है। घनश्याम जी, एक सवाल आपसे है। मैच में 2 लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ओपनर और रनर की, लेकिन अगर रनर भागेगा नहीं तो रनआउट होने की स्थिति बनी रहती है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति इस वक्त वर्तमान सरकार में नजर आ रही है। नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सारे ही मंत्री आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए काम कर रहे हैं। तो 2 महीने से ऐसा दिखा क्यों नहीं? किसी काम में 2 महीने से घनश्याम जी ऐसा दिखा क्यों नहीं प्रदेश में? 2 महीने से भी तो नगर निकाय चुनावों से फ्री हुए हैं, पंचायत चुनाव में सारे मंत्री लगे हुए हैं। हो जाएगी तो 5-10 दिन के अंदर घनश्याम जी, काम भी चल। गिरिराज जी, चुनाव तो 5 साल चलते हैं हिंदुस्तान में अब, है ना? ऐसा ट्रेंड बन गया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव हो ही रहा है। कहीं मास्टरों का चुनाव, कहीं डॉक्टरों का चुनाव, कहीं स्टूडेंट्स का चुनाव, कहीं नगर निगम, कहीं पंचायत, कहीं लोकसभा, कहीं विधानसभा, कुछ कहीं संगठन का चुनाव, कहीं सदस्यता अभियान, कुछ ना कुछ बवाले जान चलेगा। तो सरकारें तो काम करेंगी नहीं, सरकारें तो काम करेंगी नहीं। यही हुआ पर इनका कहने का मतलब हो ही रहा है। आज भी जिला परिषद के चुनाव प्रोजेक्ट का उस हिसाब से लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, काम हो रहा है। 3 दिन से काम हो रहा है और उससे पहले नहीं हो रहा है क्या? 3 दिन में देखो मुख्यमंत्री जी ने कितने कार्य किए। पानी नहीं मिला जनता को 3 दिन में। घनश्याम जी, मंत्री जी, ऐसे लोकार्पण तो हिंदुस्तान के हर सूबे में मुख्यमंत्री अपने घर से तमाम कर रहे हैं। मूल बात यह है, जनता कहे कि हां हमको राहत मिली तो मैं मानता हूं सरकार अच्छा काम कर रही। मोटी बात यह है, जिस पार्टी की सरकार होती है वो तो कहती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे दिखना चाहिए। जनता को नहीं दिख रहा है ना धरातल पे। 2 महीने से दोनों डिपार्टमेंटों की मीटिंग नहीं हुई है, मैं इनको तैयार हो चुकी है। मैं इनको घनश्याम जी को एक उदाहरण दे दूं तब इनकी बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ऐसे तो यही कहते रहेंगे कि सब अच्छा है और अच्छा होगा, भगवान सबका भला करे। नहीं, ये साईं बाबा की का मंदिर थोड़ी ना कि सबका मालिक है कि सबका भला होगा, श्रद्धा और सबूरी रखो। नहीं, सरकार में है, जवाबदारी लीजिए। आपने कहा सब अच्छा हो रहा है, 18 घंटे मुख्यमंत्री काम कर रही है और 16 घंटे सारे मंत्री कर रहे हैं, ठीक बात है। वो 24 भी करे तो भी अच्छी बात है। लेकिन मूल सवाल है सब अच्छा नहीं है। इसका एक उदाहरण दे देते, देगची से एक चावल निकाल के आपके हाथ पे रख के दे रहे कि देखो क्या पका कि नहीं पका। पूरे प्रदेश में खाद को लेके लाठी चली, डंडा चला, हाहाकार मचा, किसान तबाह हुआ, झगड़ा हुआ, झंझट हुआ। क्यों? आपके मंत्री प्रभुलाल सैनी तो इसी मंच पर आके बोल के गए थे आपकी भाषा कि सब अच्छा और अच्छा हो जाएगा, हम लोग बहुत गंभीर है और कोई चिंता की बात नहीं। फिर चिंता की बात कैसे हो गई? उन्होंने ये कहा कि ये समस्या किसान ने पैदा की। लाठी कैसे चली? आप एक जिम्मेदार मंत्री का समस्या ही किसान ने पैदा की। मंत्री समस्या तो कांग्रेस ने पैदा करी है। नहीं, ये तर्क यहाँ नहीं चलेगा भैया ना। मंत्री जी माफ करिए, ये तर्क नहीं चलेगा। देखिए ना, ये सब बातें पार्टी ऑफिस में करो। गिरिराज भैया, एक सेकंड जी, घनश्याम जी, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में ये सब बातें करो कि कांग्रेस ने समस्या पैदा की, सीपीएम ने की, तमिलनाडु ने कर दी, आंध्र प्रदेश ने कर दी। मेरे साथ किसानों को मिला ही है। नहीं, मेरे साथ सब किसानों को मिला, व्यवस्था करिए। अगर खाद नहीं आया तो टाइम पे मंगवाया है। क्या बात करते हो आप? बात समझ नहीं रहे क्या जो मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं पिछले 1 महीने से हाहाकार क्यों हुआ खाद पर, ये पूछ रहा हूं। आप क्या जवाब दे रहे हैं? इनके मंत्री तो कहते हैं कि किसानों ने ही जमाखोरी कर रखी है। घनश्याम मंत्री, आप मेरे सवाल सुन रहे हैं? मेरा सवाल है, पिछले 1 महीने से राजस्थान में खाद को लेके हाहाकार क्यों? हाहाकार नहीं था, थोड़ा खाद आने में लेट हो गई गाड़ियां, लेकिन मंगवाई ने। अच्छा, भजन कर रहे थे किसान वहां, हाहाकार नहीं था? पुलिस भजन करने वालों पे लाठी चला रही थी क्या? रामधुनी कर रहे थे वो। नहीं, हाहाकार नहीं था तो लाठी क्यों चल रही थी पुलिस की? लाठी क्यों चल रही थी पुलिस की? अभी तो हमारे कांग्रेसी मित्रों का काम है ये सब।
बाकी किसानों को टाइम पे खाद दिया भाई गया प्रहलाद है, जी बड़ा मुश्किल है इनसे तो मुल्ला बात के करना। दिया है, गाड़ी आने में लेट होगी तो ये इससे बड़ा हास्यास्पद नहीं हो सकता है अमिताभ जी कि ये जो कह रहे हैं कितना मतलब इसको लाइटली ले रहे हैं ये कि राजस्थान की सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्री, उसके बावजूद इतनी बड़ी समस्या और ये इतने हल्केपने से कह रहे हैं कि ये समस्या भी कांग्रेस ने कर दी। तो भाई ये कांग्रेस ने समस्या तो समस्या का समाधान किया है ना। आपकी जिम्मेवारी नहीं है, सरकार आपकी है, आप मंत्री हो, सरकार आप चला रहे हो। घनश्याम खाद जी, मंगवा के घनश्याम जी, अभी बाकी कुछ दिनों है, पहले समस्या का आप लोगों समाधान की ओर किया से नहीं तर्क किया। सामने आता था कि हमें 1 साल का समय पुरानी सरकार की व्यवस्थाओं को ठीक करने में लग गया। अब 1 साल का समय भी बीत गया, अभी भी आप कांग्रेस को ही ब्लेम कर रहे हैं। आप कब काम करेंगे? 5 साल करेंगे अनिल कुमार ये तो जी। जबरदस्ती के आंदोलन करवाते हैं, खाद की व्यवस्था करके खाद बांटा है ना, अच्छा एक बात बताओ खाद की घनश्याम व्यवस्था मंत्री, करी ना सुचारू रूप से। घनश्याम मंत्री जी, मैं जल्दी 3-4 बातें बता दूं, उनमें जरा हमको ज्ञान हमारा बढ़ाओ कि इसमें कांग्रेस का हाथ है या आपका हाथ है या ऊपर वाले का हाथ है या किसका हाथ है, मुझे समझा देना। आप ज्ञानी आदमी लगे मुझे, पहली बार बीजेपी में इतना ज्ञानी आया। एक ऐसा गेहूं आपने भेजा, मैंने खबर चलाई जिसमें कीड़े पड़े हुए थे, जानवर नहीं खाए, वो आपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए भेज दिया कि राशन की दुकानों पर। उस पर हमने खबर चलाई तो बायबेला मचा। इसके पीछे गहलोत का हाथ है कि सीपी जोशी का, पता करके मुझे बताइए तत्काल। दूसरा एक गांव में सरकारी गेहूं, सरकारी गोदाम की मोहर लगा गेहूं बोरे कुएं में मिले। हमने कुएं के अंदर कैमरे मैन उतारा और उसकी फोटो विजुअल करवा के खबर चलाई। तब आपके प्रवक्ता आए, बोले नहीं इसकी जांच करेंगे, देखेंगे, अधिकारियों को दंडित करेंगे। दंडित कोई नहीं हुआ, भगवान का आशीर्वाद है। जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं वैसे वो भी मुस्कुरा रहे हैं जो कुएं में डाल गए थे गरीब आदमी का गेहूं। तीसरी उदाहरण, राजस्थान की एक जेल में 30 मिनट गोलीबारी हुई, आतिशबाजी हुई, आज तक उसकी कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। कांग्रेस ने गोलीबारी कराई थी या मीणा जी ने कराई थी, किरोड़ीलाल मीणा ने, या आपकी कोई जिम्मेदारी है? चौथी बात, आपके एक बड़े सरकारी अस्पताल में, प्रदेश के बड़े अस्पतालों में एक है वो अस्पताल, वहां ऊंट की दवा आदमी को लग गई, इंजेक्शन। ठीक, आपके राजेंद्र राठौर ने कहा 72 घंटे के भीतर दोषी जेल जाएंगे, आज तक नहीं गए, 27 दिन हो गए, उससे ज्यादा समय हो गया मेरे ख्याल से, अगर मैं सही जोड़ पा रहा हूं तो। ठीक है ना, इनके पीछे कांग्रेस का हाथ है, ऊपर वाले का हाथ है, भूत का, प्रेत का, जिन्नात का, रूह का, किसका हाथ है? जरा हमको समझा दो, आप ज्ञानी आदमी है। घनश्याम मंत्री जी, उनमें सब में जांच हो रही है और उसमें दोषियों को भी नहीं इनके हाथ किसका? अभी आपने बहुत मुस्कुराहट कहा था ये सब कांग्रेस का हाथ है, तो मैं जानना चाह रहा हूं मतलब इसमें हाथ किसका है? ऊंट का इंजेक्शन आदमी के लग गया, क्या गहलोत जी ने लगाया था? किसकी जिम्मेदारी है? गलती है, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, आपका मंत्री बोल के गया 72 घंटे के अंदर जेल जाएंगे लोग, क्यों नहीं हुआ? कुत्ता तो आप ढूंढ लेते हो 8 घंटे में, ढूंढा था ना कुत्ता, याद है ना? कुत्ता ढूंढ लिया था ना? पूरे जयपुर के नाके सील कर दिए थे, पूरे जयपुर के नाके सील कर दिए थे। डीजीपी सड़क पर उतर आया था लेके डंडा कुत्ता ढूंढने के लिए। ऐसी बात नहीं है, कोई डीजीपी वगैरह सड़क पे नहीं आए। अगर मित्र घनश्याम जी, वही सवाल है। जेल में सुन, मेरी बात सुन लीजिए भाई, बिना तथ्य के बात नहीं कहता मैं। पार्टी का प्रवक्ता थोड़े कुछ भी बोल के निकल जाऊं, मैं बात कहूंगा, प्रामाणिक कहूंगा। जब जेल में हिंसा हुई, आधे घंटे शूट आउट हुआ, तो गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा में कहा कि कितने भी प्रभावशाली लोगों की इसमें भागीदारी रही हो, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। मुझे तो पानी दिख रहा, दूध कहां गया? कहां है रिपोर्ट? किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? अपराधियों को पकड़ा है जिन्होंने किया। नहीं, आपको समझ ही नहीं अभी आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूं। जानकारी नहीं है, जानकारी का आपको जानकारी नहीं है, यही समस्या है। गिरिराज जी, विधानसभा में मंत्री आश्वासन दे तो वो आश्वासन जनता में दिया हुआ भाषण नहीं होता, उस आश्वासन पर मंत्री की जिम्मेदारी तय हो जाती है कि उसको लौट के विधानसभा को आके बताना होगा। यही ना नियम है। सदन की टेबल पे यदि कोई मंत्री किसी प्रकार का अपना व्यक्तित्व देता है, बयान देता है, आश्वासन देता है, तो निश्चित रूप से सदन के अंदर कही हुई बात अपने आप में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है। मंत्री को उस बात को प्रमाणित करना पड़ता है। 15 रोज, 20 रोज, जितने रोज का समय दिया उसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। यह सदन का भी सम्मान होता है। जो सदन ने, जिस सदन में आप टेबल के ऊपर यह बात कह रहे हो
लेकिन ये दुर्भाग्य है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि मंत्री कह के मुकर जाते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 72 घंटे में कार्रवाई होगी, आज 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके खाद्य विभाग के मंत्री ने यह कहा कि गेहूं जो पकड़ा गया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं, ये अहंकारी सरकार है। जनता ने, अब जनता पछता रही है कि जितना बड़ा मैंडेट और हमने विश्वास व्यक्त किया था, वो विश्वास हमारा निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है। और ये एक के बाद एक जो प्रकरण जो आ रहे हैं, ये इसी बात को इंगित कर रहे हैं कि इनको जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है। और मुख्यमंत्री जहां ये कहे कि जनता ने हमें 4 साल के लिए चुना है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि 4 साल जनता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे जची की जैसे हम शासन चलाएंगे। जनता अगर पीड़ित है, जनता परेशान है, तो परेशान रहे। 2 मंत्रियों का अहंकार टकरा रहा है। पानी की समस्या जयपुर में नहीं टकरा रहा है, उस इलाके में बनी हुई है जिस इलाके के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई, अधिकारियों ने प्लान बना दिया, डीपीआर बन गई, लेकिन यूडीएस और पीएचडी डिपार्टमेंट के दोनों मंत्री बैठ नहीं रहे हैं और उस समस्या का समाधान हो नहीं रहा है। यह दुर्भाग्य ही तो है, और क्या है। और जब इनके मुख्यमंत्री के पास जनता शिकायत करने के लिए जाती है तो सुरक्षा में सेंध का मामला मान के अधिकारी पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो लोग दोषी होते हैं जनता को परेशान करने के मामले में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। घनश्याम जी, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है करनी पड़ेगी। किसी अधिकारी को अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जरूर होगी, हुई है। इंतजार हम भी कर रहे हैं, इंतजार जनता भी कर रही है। घनश्याम जी, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि होगी कार्रवाई, हो सकता है जल्द पानी मिल सकता है, लेकिन आपने ये नहीं कहा पानी मिल जाएगा। आखिर आपकी सरकार होने के बाद भी, आपकी सरकार होने के बाद भी आप कयास क्यों लगा रहे हैं? पानी की कोई कमी नहीं है। आपकी सरकार प्रदेश में है, कयास आप क्यों लगा रहे हैं? आपको ये कहना चाहिए कि हो जाएगा, इस निश्चित समय में हो जाना चाहिए। बहुत जल्दी हो जाएगा, पानी बहुत जल्दी मिल जाएगा जनता को। लगातार जनता हाहाकार मचा रही है। सड़कों पर हम देख रहे हैं किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, अस्पताल में जाते हैं वहां पर सही सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही है। शादी के समय में रेमडेसिविर का क्या हाल है वो सबके सामने है। आप पानी की बात पे भी नहीं बोल पा रहे, ना ही जनता को सुविधाओं को लेकर कुछ बोल पा रहे हैं। गिरिराज जी, लगातार घनश्याम जी एक बात कह रहे हैं कि जनता को पानी मिलेगा, हम समय की मांग कर रहे हैं कि आखिर समय बताइए कब तक पानी मिल जाएगा, लेकिन समय नहीं बता पा रहे हैं। लगातार ये बात कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आखिर कब तक ये सरकार कयास लगाती रहेगी जनता को सुविधाएं देने के मामले में? ये सरकार नाम की तो चीज है ही नहीं। राजस्थान में इकबाल ही खत्म हो गया। जनता त्राही त्राही कर रही है, मंत्री जिम्मेदार नहीं है। घनश्याम जी जो है कह रहे हैं मिल जाएगा, हो जाएगा, और ना पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है। जयपुर में पानी मिल रहा है। पीलिया से ग्रसित 1000 लोगों को, एक महिला की मौत हो गई, और मंत्री सुबह 5 बजे दौरा करते हैं। उस पीड़ित परिवार से मिलने तक का समय नहीं है। दोनों मंत्री 5 बजे जाके फॉर्मेलिटी करके फोटो खिंचा के और अखबारों में दे देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और जिम्मेवारी क्या होगी कि उस पीड़ित परिवार जिसकी महिला की डेथ हुई है, उसके घर तक नहीं जा सके। ये इससे ज्यादा संवेदनशीलता और क्या होगी इनकी? सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। हाँ। अगर संवेदनशील सरकार होती तो 2 महीने के अंदर दोनों यूडीएफ मीटिंग, पीएचडी की मीटिंग होकर जनता को पानी का इंतजाम हो जाता। घनश्याम जी, एक बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी आपसे, वक्त बहुत कम है मेरे पास। आप क्यों आखिर मौसम विभाग की तरह कयास लगा रहे हैं कि मिल जाएगा? नहीं, कयास नहीं लगा रहे, बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं तो हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या होता है? जैसे मौसम विभाग कहता है कि 4 दिन में बारिश हो जाएगी, 4 दिन में मौसम अच्छा हो जाएगा, मौसम खराब हो जाएगा, वैसे क्या भगवान के भरोसे है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान भरोसे नहीं, आपको भगवान के भरोसे तो सभी बैठे हैं। जनता भी राजस्थान की इस वक्त ऐसा लग रहा है भगवान के भरोसे है, सरकार के भरोसे नहीं है। जनवरी में भगवान के भरोसे है। 4 साल तो हमको रहना है, जनता वापस बुला नहीं सकती, इसलिए जनता कर क्या लेगी 4 साल के अंदर? भाई, आप कांग्रेसी बंदियों के पास तो कोई काम है नहीं। जनता नहीं काम करते तो निकाय में कैसे चुनाव जीतते? आपकी क्या दशा हुई है निकाय? वो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव ने बता दिया कि नौजवान इस प्रदेश का क्या चाहता है, किस तरह से आपको गधा पछाड़ की तरह धोया है। आपने रुका दिया। अगर वो रिजल्ट तो निकाय में मालूम पड़ जाता। और आपके विधायक कोटा के अंदर किस तरह से आपने धमकाया है जनता को? आपको टीवी पे चला है, समाचार प्लस पे चला है कि आपका विधायक किस तरह जनता को धमका रहा है। हमारे मंत्री बहुत कमी है, माफी चाहूंगी आप लोगों को रोकने के लिए, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि आप हो जाएगा या कर लेंगे, बजाय ये कहें कि इस दिन ये चीज हो जानी चाहिए, जनता को जल्द से जल्द सहूलियत मिल जानी चाहिए। अमिताभ जी, संवाद का वक्त हो गया, हमारे मेहमान शांत नहीं हो रहे, जनवरी के अंदर हो जाएगा इस समस्या का समाधान।
घनश्याम जी लग रहा है ज्योतिषी भी हैं, वो कह रहे हैं कि जनवरी में सब ठीक हो जाएगा, नया साल आएगा और नई रोशनी आएगी। खैर मुझे नहीं पता घनश्याम जी कितनी बात वसुंधरा जी तक पहुंचा भी पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन एक बात जरूर समझनी पड़ेगी। आपके सूबे के एक बड़े नेता, राज्य में नंबर 2 की हैसियत वाले मंत्री, जिनके पास अभी हाल में ही गृह विभाग भी आया, उन्होंने भी 4 रोज पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की सार्वजनिक तौर पर। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में राज्य में अपराध बहुत तेजी से बढ़े। ये टिप्पणी अशोक जी करते, सीपी जोशी साहब करते, सचिन पायलट बोलते, तो मैं इसको समझ लेता है राजनीतिक टिप्पणी है, विपक्ष के लोग करते ही रहते हैं। ये टिप्पणी उस आदमी ने की जो आपकी सरकार का मंत्री है और बड़ा मंत्री है, प्रभावशाली मंत्री है, पार्टी में भी बड़ा चेहरा है। अब इस पर कहां मुंह छुपाएंगे? अशोक गहलोत बोलते तो आप पलटवार कर सकते थे, सीपी जोशी बोलते कर सकते थे। अब गुलाबचंद कटारिया की बात पर घनश्याम मंत्री को तो कोई नहीं सुनेगा, तो सूबे में नहीं सुनेगा ना भाई। आदमी तो गुलाबचंद कटारिया की बात मानेगा, घनश्याम मंत्री की तो नहीं मानेगा ना। जो मंत्री है उस विभाग का, वो जो बात बोल रहा है उसको प्रामाणिक मानू या जो घनश्याम मंत्री जी बोल रहे हैं उसको प्रामाणिक मानू? बहुत सरल है, जो मंत्री जी कह रहे हैं उसी को सत्य मानू। उनके पास सूचनाएं हैं, मेरे पास और घनश्याम मंत्री के पास तो सूचनाएं नहीं हो सकती सारी। उनके पास डिपार्टमेंट है, उन्होंने अध्ययन किया होगा, अध्ययन करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि पिछले 1 साल में अपराध तेजी से बढ़े। अब इस बात को मैं दोहरा दूं तो आप खपा हो जाएंगे कि जी बताओ ऐसी बात क्यों बोल दी। गुलाब जी दोहराए कहे तो कोई दिक्कत नहीं आपको। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता घनश्याम जी। जब आपको अवसर दिया तब ये बात से सब कहनी चाहिए थी। राजस्थान में सरकार के बीच में समन्वय की कमी दिख रही है, मंत्रियों के बीच में। इस कमी को दूर करना होगा। ये सत्यनारायण की कथा की स्टाइल का भाषण नहीं चलेगा। सब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ये सब विपक्ष की चाल है, षड्यंत्र है। नहीं, किसान की पीठ पर लाठी पड़ रही, इसका पक्ष विपक्ष से क्या लेना देना? इसका पक्ष विपक्ष से क्या लेना देना भाई? उसको दिख रहा है ना गंदा पानी आ रहा है, आदमी को दिख रहा है कि गंदा पानी आ रहा है, इसमें कोई प्रचार दुष्प्रचार क्या कर लेगा? टोटी खोली, बाल्टी लगाई, उसमें पीला पानी आया, बात खत्म हो गई। इसमें प्रचार दुष्प्रचार क्या होता है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है, सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रचार है? इसका क्या मतलब? आदमियों को जानवरों के इंजेक्शन लगे, वो मरते मरते बचे, देखा सबने, हाहाकार मचा, इसमें राजनीति कहां से आ गई? जेल के अंदर गोलीबारी हुई, इसमें राजनीति कहां से आ गई? इनकी जवाबदारी तो जो भी सरकार में रहेगा उसको लेनी ही पड़ेगी। सब अच्छा हो जाएगा, सबका कल्याण होगा, विश्व में सद्भाव होगा, प्राणियों में प्रेम होगा, ये साधु संतों के लिए छोड़ दीजिए बातें। सरकार में बैठे लोगों को ये भाषा नहीं अच्छी लगती। उनको तो चुपचाप विनम्रता के साथ परिणाम देने चाहिए, कार्य करने चाहिए जनता के हित के। बाकी ये सबको आशीर्वाद देने के काम साधु संत, फकीर, मौलवी, पादरी ये लोग करें। भाजपा के लोग ये काम करने लगे। तर्क मत करो, सब अच्छा हो जाएगा यार, आपको परेशान होने की क्या जरूरत अमिताभ जी, सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, एक बड़ा वाजिब सवाल लेकर आए थे आज हम। 1.5 महीना हो जाए, 45 दिन एक ही परिक्षेत्र, एक ही बिल्डिंग, आसपास कमरे, एक ही टीम के मेंबर, एक ही मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यपाल जी और किरण माहेश्वरी बैठ नहीं पा रहे। कुल जमा 15 मिनट बैठ लेते, ये संकट दूर हो जाता। डीपीआर बनी हुई है, सब कुछ तय है, सब होना है। 2 बड़े मंत्रियों को बैठकर औपचारिक मंजूरी देनी है, वो मुहूर्त नहीं आ रहा। नहीं, उसके लिए भी हम करेंगे जनवरी में हो जाएगा, कोई इतनी जल्दी नहीं है। क्यों भाई? जनता को जानने का हक है ना। और वो तब जो सरकार ये क्लेम कर रही है कि हम 18 घंटे काम करते, 18 घंटे में इतना समय नहीं मिला। ये सवाल ऐसे हैं घनश्याम जी, इनसे भागने से ये और बड़े हो जाएंगे। बेहतर हो, अच्छी सलाह दे रहा हूं मित्र के नाते, इन सवालों का समाधान करिए, इनसे भागिए मत। और ना ये कह के अपना पिंड छुड़ाइए कि कांग्रेस कर रही है। नहीं, इन तर्कों से जनता प्रभावित नहीं होती।
उसको तो सुविधा जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो आपको कटघरे में खड़ा रखेगी। उसको सुविधा मिल जाएगी, वो खुद मान लेगी सरकार अच्छा काम कर रही है। कोशिश ये करिए कि जनता खुद कहे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, हमको सुविधा मिल रही है, हमको राहत मिल रही है, हम सुरक्षित हैं। और अगर मंत्री ये बोलेंगे कि अपराध बढ़ गए 1 साल में, तो उस बात का वजन तो होगा ना, फिर उस पर तो राजनीतिक कोहराम मचेगा और उसके जवाब के लिए फिर सरकार को तैयार रहना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन ये है, मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाइए कि अगर मंत्रियों के बीच में कोई मतभेद या मनभेद है भी, तो हेड ऑफ द फैमिली, घर की मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि महेश्वरी और राजपाल जी दोनों को बुलाकर बैठा लेती हैं अपने पास और इस मामले का निस्तारण करा दें। ये प्रदेश के हित में है, ये सरकार के हित में है, ये भारतीय जनता पार्टी के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद।